हेलो एंड वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज हम प्रेस्क्रिप्शन का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एरर इन प्रेस्क्रिप्शन। Whenever you go to doctor, the doctor write the medicine on paper, that paper known as prescription। जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस एक पेपर पे मेडिसिन लिखता है, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं? प्रेस्क्रिप्शन। इस प्रेस्क्रिप्शन में एरर होने के चांसेस होते हैं। सोर्स ऑफ एरर की बात करें तो यहाँ पे 8 प्रकार से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा एब्रीविएशन, दूसरा है नेम ऑफ ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब्ड, राइटिंग डोज, इनकम्पैटिबिलिटीज, पुअर हैंड राइटिंग, पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। एब्रीविएशन की अगर हम बात करें, एब्रीविएशन जैसे शॉर्ट टर्म, जिसे हम शॉर्ट टर्म्स बोलते हैं। प्रेस्क्रिप्शन में हमारे एब्रीविएशन टर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एरर कॉज करते हैं। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय अ फार्मासिस्ट इंटरप्रेटिंग द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को समझने के लिए फार्मासिस्ट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो रीड प्रेस्क्रिप्शन केयरफुली। तो प्रेस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट को केयरफुली पढ़ना चाहिए। सेकंड क्या है? नेम ऑफ द ड्रग। नेम ऑफ द ड्रग में क्या होता है? कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मार्केट में प्रेजेंट होती हैं, लुक्स अलाइक और साउंड लाइक। कहने का मतलब देखने में भी वो एक सी लगती हैं और सुनने में भी एक सी लगती हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार की कैटेगरी की ड्रग्स हैं तो उनको ध्यान से समझने की और सुनने की जरूरत है, जैसे कि डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, इंडोसिन, लेनोकेन, डोरिडोन, डॉक्सीडोन, डल्कोलेक्स, ड्यूलेक्स। मतलब कि ये जो ड्रग्स हैं देखने में एक सी दिखती हैं और सुनने में भी एक सी दिखती हैं, तो इसमें भी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रेस्क्रिप्शन में देखे कि उसमें कितनी क्वांटिटी ड्रग की या स्ट्रेंथ प्रिपेयर करने को बोला हुआ है। इसमें डेसिमल पॉइंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जैसे मेडिसिन पॉइंट की वजह से ड्रग में कंफ्यूजन या उसकी स्ट्रेंथ मेडिसिन में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो हमें डेसिमल पॉइंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो पेशेंट को हार्म कर सकती है। नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी डोजेस फॉर्म जो है प्रेस्क्राइबर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई है। मैनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोजेस फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में एक ही नाम की या एक ही ब्रांड, एक ही ड्रग जो है अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे वही लिक्विड में भी है, टैबलेट में भी है, इंजेक्टेबल भी है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि डॉक्टर ने किस डोजेस फॉर्म का जिक्र किया है। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होती है इससे रिलेटेड, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरडोज। नेक्स्ट है डोज ऑफ मेडिसिन। कभी कभी क्या होता है कि प्रेस्क्राइबर के द्वारा हाई और लो डोज के बारे में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। सो प्रॉपर डोज एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म मस्ट बी रिटन, अवॉइड एरर एंड कंफ्यूजन। अगर प्रेस्क्रिप्शन में अगर आपको लगता है कि कोई भी डोज है प्रॉपर नहीं लिखी है, डोजेस फॉर्म प्रॉपर नहीं लिखी है, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें
प्रेस्क्राइबर से कंसल्ट कर लेना है। लाइक नॉर्मल डोज फॉर्म, सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म, एक्सटेंड रिलीज ड्रग, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आपको प्रेस्क्राइबर से कांटेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। यह बहुत जरूरी है चेक करना कि जो ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है उसके द्वारा कोई भी फार्मास्यूटिकल या थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी तो देखने को नहीं मिल रही है, जिससे कि पेशेंट को कोई इंटरेक्शन होने की वजह से उसको पेशेंट को हार्म कर जाए, ये देख लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पुअर हैंड राइटिंग। पुअर हैंड राइटिंग भी एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एरर कॉज करा सकता है कि जैसे अगर आपको हैंड राइटिंग या समझ में नहीं आ रही है तो आप अगर मेडिकेशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हेल्थ केयर प्रेस्क्राइबर को साथ में कंसल्ट कर सकते हैं कि ये कोई कंफ्यूजन अगर आपको लग रही है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको प्रेस्क्राइबर से कंसल्ट कर लेना है। कोई भी अनुमान हमें नहीं लगाना है।